जो हम सब के अंदर जो देही है, सोल, वो जड़ तत्व से बंधी है और ये एक समस्या पैदा करता है हर लेवल पे। और श्री अरविंद उसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ये कोई भूल नहीं है, ये एक विशेष पर्पस के लिए बांधा गया है। तो हम भागने की चेष्टा ना करके समझें कि ये बंधन क्या है। 7 जन्मों का बंधन ये वाला है, सोल और मैटर का। और ये बंधन किस पर्पस से है, इसमें क्या किया जा सकता है। वास्तव में तो बंधन का मुख्य प्रयोजन यही है कि सोल हमारी ईजिली इट कैन ओपन टू दी हायर रेंजेस। सोल के अंदर ये संभावना है दिव्यता की तरफ खुलने की, लेकिन जड़ तत्व के अंदर ये संभावना सोल ही एक्टिवेट कर सकती है। और इसलिए वो दोनों को साथ में बांधा गया है ताकि अल्टीमेटली हमारी सोल भगवान की तरफ खुल के जड़ तत्व को रूपांतरण में सहयोग कर सके। ये पर्पस है। लेकिन अगर हम दोनों को देखते हैं, जो हमारी सोल लाइफ है, जो भगवान की तरफ मुड़ी रहना चाहती है, जो सत्य, शुभ, सुंदर इसको ढूंढती है, प्रेम को ढूंढती है, और जब हम जड़ तत्व को देखते हैं तो दोनों के बीच एक विरोधाभास दिखाई देता है। मानो किसी दो बिल्कुल मार्स और वीनस के प्राणियों को एक साथ बांध दिया गया है, लेकिन बांधने वाला बहुत चतुर है, उसने यूं ही नहीं बांधा है। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे बांधा है, ये बंधन क्या है जो टूटता नहीं, छूटता नहीं। इवन मृत्यु के बाद बंधन नहीं छूटता है, क्योंकि आप वापस एक देह में आते हैं, फिर देह से बनते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 25 द नॉट ऑफ मैटर, कौन सी गांठ है। अब श्री अरविंद यहाँ पे 3 गांठें बताते हैं। एक तो पहली ये एक एक लाइन में पढ़ूंगा बस। 257 पैराग्राफ के बिगिनिंग में, फर्स्ट देन द फंडामेंटल अपोजिशन मैटर प्रेजेंट्स टू द स्पिरिट इज दिस, दैट इट इज द कल्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस। अर्थ ये कि आप कितना भी उसको दिव्यता का स्पर्श दिलाने की, इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। वो और बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मति भयत सुजान। जड़ बुद्धि क्या होती है, आप उसको बैठा के बताइए कि देखो भगवान होते हैं, नहीं होते, मैं नहीं देखता। प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस, वो नहीं, उसके अंदर वो संभावना ही नहीं दिखती है किसी भी तरह से। जब जड़ पास से हमारी बुद्धि ग्रसित होती है, फिजिकल माइंड, तो उसकी यही समस्या होती है। आप कितने भी प्रमाण दे दो, कितना भी कुछ समझा दो, उसके अंदर कुछ नहीं आता। वो स्पंदन, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं पत्थर दिल इंसान। कितना भी आप उसको प्रेम उड़ेल दो, लेकिन उसको नहीं समझ आता, क्योंकि उसका वो जड़ तत्व के पास में बंधा है। एक्सट्रीम प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस। दूसरी डिफिकल्टी है पेज 258, सेकेंड पैरा शुरू में। फॉर द सेकेंड फंडामेंटल ऑपोजिशन दैट मैटर ऑफर्स टू स्पिरिट is this, that it is the culmination of bondage to mechanic law and opposes to all that seeks to liberate itself a colossal inertia. पहला तो इग्नोरेंस तो माइंड से शुरू होती है, लेकिन ये फाइनल कल्मिनेशन है। माइंड में आप कुछ हद तक हटा सकते हैं, जड़ तत्व के अंदर हटाना बहुत कठिन है। तो अब कई कहानियां इस तरह की, जब वो फाइनल टेस्ट के रूप में हिरण्यकश्यप पूछता है, इस खंबे में ही भगवान है, प्रहलाद कहते हैं हाँ है। तो ये उसका प्रतीक है कि उसमें भी हैं, लेकिन जो जड़ बुद्धि है वो ये चीज
सबसे कठिन है उसके लिए ये चीज को मानना। और माता जी बार बार कहती हैं कि मैंने बचपन से ये घर में मेरे यही बताया जाता था, जो तुम देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। अब माता जी ने ऐसे परिवार में जन्म ही लिया, इसीलिए ठीक है मैं सब कुछ इन इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके आई विल नो द डिवाइन, और वही करती है। वो तो पूरा उनका इस जड़ तत्व के अंदर मैं डिवाइन को उतार के रहूंगी। सो दैट इज द होल योग यात्रा उनकी। और दूसरा, कल्मिनेशन ऑफ बॉन्डेज टू मैकेनिक लॉ। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं हमने भगवान को तो पुकारा लेकिन हम ठीक नहीं हुए, क्योंकि हम जिसको हम कह रहे हैं शरीर, शरीर इतना अधिक बद्ध हो गया है मैकेनिकल लॉ से। पूरी सावित्री का अब देखें तो सार यही है। मृत्यु बुद्ध ने भी देखी और उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ और उन्होंने सफरिंग से बाहर का मार्ग ढूंढा। मृत्यु के सामने सावित्री भी आई, लेकिन उन्होंने मृत्यु को कन्वर्ट करने का मार्ग ढूंढा कि जड़ तत्व मृत्यु के पास में क्यों है। तो मैकेनिक लॉ वो नहीं स्वीकार करता, नहीं, वो अपनी दूरी से ही घूमेगा। और हम अपने अब अगर जीवन को देखें, क्योंकि अधिकांश हमारा जीवन मैकेनिकल लॉ से बंधा होता है, सुबह से रात तक हर चीज एक रूटीन मैकेनिकल वे में चलती है। जड़ तत्व इसी तरह काम करता है। थोड़ा भी उसमें बदलाव होता है तो कितनी तकलीफ होती है। अब उसके अंदर तो जब डिवाइन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल फोर्स भी काम करती है तो जड़ उसको स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, इवन रिवोल्ट करता है, रिएक्ट करता है। इनर्शिया है उसके अंदर, वो अपने हिसाब से चलेगा, सारी उसकी लॉ एंड प्रोसेसेस। तो कई बार हायर कॉन्शियसनेस को सारी लॉज प्रोसेसेस एडजस्ट करनी होती है, उनके थ्रू कार्य करना होता है, क्योंकि इट रिफ्यूजेस टू चेंज इट्स वे। और तीसरा, एंड व्हेन वी सीक टू नो व्हाई दिस इज सो, वी सी, ये पेज 259, एंड व्हेन वी सीक टू नो व्हाई दिस इज सो, वी सी दैट द सक्सेस ऑफ दिस इनर्शिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन is due to a third power of matter, or the third fundamental opposition which matter offers to spirit is this, that it is the culmination of the principle of division and struggle. तो ignorance, inertia और division, इनकी अल्टीमेट पराकाष्ठा जड़ तत्व के अंदर है। ये तीन गांठों से बंधा है। अब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि मैंने सुना है आपके जो नज़दीक हैं सबसे पहले उनका रूपांतरण होगा। अब श्री अरविंद का तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर, डिवाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते इन दैट केस माई डेस्क शुड बी द फर्स्ट वन। तो इट इज नॉट अबाउट फिजिकल नियरनेस। जड़ बुद्धि के लिए बहुत कठिन होता है, बिकॉज वो उसके पास में बंधी, वो अलाउ ही नहीं करती है लाइट को अंदर आने के लिए। वो एक लोहे की दीवार के पीछे आप कितना भी प्रकाश बढ़ाते चले जाइए, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, बिकॉज वो एकदम स्थूल चीज है, रिसीव भी नहीं करेगा। मन रिसीव करेगा, प्राण रिसीव करेगा। इसीलिए माँ बताती हैं, वही सावित्री में बार बार यही डिबेट होता है डेथ और लव का। और माता जी बताती कि मुझे बार बार सुनना पड़ता है। वो जो एडवर्सरी है कहता है ये सब ठीक है, अंदर अंदर सब बढ़िया है, ये रियलाइज हो गया, वो रियलाइज हो गया, इसमें रियलाइज हो तब बात है। उस पर पूरी तरह आधिपत्य है इग्नोरेंस की शक्तियों का। इसीलिए जब व्यक्ति अपने मन से, अपनी भावनाओं से, जीवन से कई चीज़ों को निकाल देता है, फिर भी जड़ तत्व के अंदर से वो एक रक्त बीज की तरह वापस आ जाती है। हैबिट्स में तो हम लोग देखते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, कई सारी हैबिट्स आपने मन से निकाल दी, आपको पता चल गया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हैबिट, इवन इलनेसेस, क्रॉनिक इलनेसेस, वो जड़ तत्व के अंदर से फिर से आ गए, क्योंकि उसको एक बार हैबिट हो गई है। ट्यूमर्स, माता जी बताती हैं, उसको एक बार एक पैटर्न में चला जाता है तो उसको बहुत कठिन होता है चेंज करना। जैसे आपने जब टाइपिंग सीखी हो तो जो टाइपराइटर की टाइपिंग और कंप्यूटर की कीज अलग हैं, तो समस्या हो जाती है, बिकॉज वो सारा जो
हैबिट हो गई है, ट्रेनिंग। तो जड़ तत्व हैबिट, मैकेनिकल उस तरह से चलता है, और ये जरूरी था, तभी वो इतना स्थूल बना। एटम्स अगर ऐसे होते कि अपनी मर्जी से चलने लगते बड़ी समस्या होती। तो ये उसकी समस्या है। डिवीजन का भी वो एक्सट्रीम प्रिंसिपल है। हृदय के लेवल पर हम लोग कह देते हैं कि भाई हम आप घर के ही हैं, अपना ही समझिए। हृदय तो मान लेता है, तो वो व्यक्ति आ गया आपके घर में, आपका ही घर है, आ गए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, वाइफ कह रही है जी जरा पूछिए तो कब तक रहेंगे, आपने तो बड़े जोश में कह दिया आपका ही घर है। बैठ गए, अब जितने दिन बैठ गए उतनी कठिनाई। तो ये हृदय तो मान लेता है, लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं, ये मेरा नहीं है। बेटा आएगा, बेटी आएगी, ठीक है, जितने दिन रहो, वो नहीं कर सकता ये, बिकॉज वो हार्ट कैन अंडरस्टैंड, लाइफ कैन अंडरस्टैंड, माइंड कैन अंडरस्टैंड, बट द फिजिकल बॉडी इज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो ये जो 3 गांठें हैं, उनके कारण ये समस्या होती है जड़ तत्व की। और इसीलिए 263 पेज पे 263, दिस इज द होल बेसिस ऑफ द पेसिमिस्टिक थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। तो यही कहते हैं कि ये नहीं बदल सकता है। आप अंदर में अनुभव हो सकते हैं, हृदय भगवान के प्रेम से भर सकता है, संकल्प पूरी तरह भगवान को हम दे सकते हैं कि जैसे आप नचाओ वैसे नाचेंगे, हृदय के अंदर भगवान का प्रकाश आ सकता है। लेकिन ये संसार जो जड़ तत्व से बंधा है, इट कैन नॉट चेंज। तो दिस इज द बेसिस ऑफ द पेसिमिस्टिक थ्योरी। लेकिन पेज 264 श्री अरविंद कहते हैं जब चेतना का सुप्रामेंटल रूपांतरण हो जाएगा चेतना के लेवल पर, तो वही तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर है, वही है जहां से शुरू हुई है यूनिटी देन मल्टीप्लिसिटी, वो जो ओरिजिनल पावर है क्रिएटर की। तो पेज 264 पे कहते हैं सच ए सुप्रामेंटल बीइंग वुड, एज वी हैव सीन, लिबरेट द माइंड फ्रॉम द नॉट ऑफ इट्स डिवाइडेड एग्जिस्टेंस and use the individualization of mind as merely a useful subordinating action of the all-embracing supermind। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने स्पेशलाइज किया कोई सब्जेक्ट में, तो अब क्या करेगा सुपरमाइंड, खांचा निकाल देगा और वो जो उसने एफर्ट किया था उसको यूज करेगा फॉर इट्स ओन एक्शन। प्राण के स्तर पे भी वो लिबरेट कर देगा। कैसे? आइसक्रीम का जो बाहरी खोल है वो निकाल देगा, लेकिन अब वो जम गई है, अब वो जमी हुई कुल्फी भगवान को पेश की जाएगी, ये सुपरमाइंड कर देगा। इट विल उसी तरह से, एंड ही वुड लिबरेट द लाइफ ऑल्सो फ्रॉम द नॉट ऑफ इट्स डिवाइडेड एग्जिस्टेंस एंड यूज द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लाइफ। अब देखिए बार बार इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलाइजेशन नहीं समाप्त होगा, क्योंकि इंडिविजुअल के बेसिस पर भी भगवान मैनिफेस्ट करने। इसका मतलब ये नहीं वो बाद में आएगा विस्तार में, सो विल टॉक अबाउट इट, इटर्नल एंड द इंडिविजुअल, कि अच्छा सब जीवन एक है तो फिर ये हम मेरा तेरा क्या करते हैं। इट इज नॉट दैट। ये सच है कि मेरा तेरा नहीं है, लेकिन हर एक इंडिविजुअलिटी जो बनाई गई है इतने प्रयास और लेबर के साथ प्रकृति ने, वो इसलिए कि अब इसमें भगवान अपने ढंग से प्रकट करेंगे, उसमें दूसरे ढंग से प्रकट करेंगे, तीसरे में तीसरे ढंग से, यही तो अनंतता है। तो यहां पर इसकी बात हो रही है कि उस इंडिविजुअलाइजेशन को एज मियरली ए यूजफुल सबऑर्डिनेट एक्शन ऑफ द वन कॉन्शियस फोर्स फुलफिलिंग इट्स बीइंग एंड जॉय इन ए डाइवर्सिफाइड यूनिटी। तो आपको आइसक्रीम पसंद आ रही है, किसी को रसगुल्ला पसंद आ रहा है, ये थोड़ी कि सब लोग आइसक्रीम खाएंगे, बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा जगत। एक को एक पिक्चर पसंद आ रही है, दूसरे को ग्रंथ पढ़ना मजा आ रहा है। वो जॉय जो आपके अंदर है, ये एक एग्जाम्पल है, नॉट टू बी टेकन लाइक ऑल एग्जाम्पल, बट ये जो डाइवर्सिटी है वो इंडिविजुअलिटी के कारण है, और उसको भगवान एनल नहीं करना चाहते हैं। यही तो कठिन खेल उन्होंने लिया है। ये नहीं कह रहे सब एक है, सब एक है, सब एक है, सब मोह माया है, ये तो हम लोग सुनते आए हैं।
सब एक है, एकमेव एक है। तो फिर आगे लिखते हैं, इज देयर एनी रीजन वाई ही शुड नॉट ऑल्सो लिबरेट द बॉडीली एग्जिस्टेंस फ्रॉम द प्रेजेंट लॉ ऑफ डेथ। और नेक्स्ट पेज पर, एंड इफ मैन बी द इनहेबिटेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, through whom that transformation of the mental into the supramental can at last be operated, is it not possible that he may develop as well as a divine mind and a divine life, also a divine body? क्योंकि वही तो क्रिएटर है, और क्रिएटर के लिए क्या असंभव है। जिसने गांठ बांधी है वही इसको खोल सकता है, और वो जो इंडिविजुअल वो फॉर्म हुआ है उसको अपने प्रगटन के लिए उपयोग कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई एक बॉडी में बाध्य होगा टू लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये अर्थ नहीं है। पर आपका जब विल होगी तो आप लिटरली कॉन्शियसली उसको बदलोगे, या लेट मी चेंज इनटू अनदर रोब, जो सुंदर है, सपल है, प्लास्टिक है। ऐसा ही कुछ डिवाइन बॉडी का वर्णन है श्री अरविंद की राइटिंग्स में। ल्यूमिनोसिटी, प्लास्टिसिटी, फ्रीडम फ्रॉम डीजेनरेशन एंड डेथ, एजिंग, ये सब रोग ये उसके अंदर नहीं उसको प्रभावित कर सकेंगे। वो ल्यूमिनस होगा, प्लास्टिक होगा। बुलेट अगर आएगी तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो एक हार्ड ऑब्स्टेकल देता ही नहीं है। इट पास, अभी जो सूक्ष्म बॉडी के साथ होता है वो इसके साथ सुपरमेंटलाइज्ड बॉडी में होगा। डीजनरेशन की लॉ नहीं रहेगी, क्योंकि डीजनरेशन क्यों होता है? डिवीजन, इग्नोरेंस के कारण। दिस बॉडी एंड दैट वर्ल्ड बॉडी, जिसके साथ आप कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सुपरमेंटल बॉडी के अंदर जब रोग के कीटाणु आएंगे तो अपने आप अपने रूप को बदल देंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरह की विचार एक्चुअली मेडिसिन के अंदर आ गया है। दोज हु डोंट इवन नो अबाउट सुपर माइंड, इट वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि आप, हम लोग नॉर्मली जैसी रोग होता है, कोई ट्यूमर है वो है तो हम उसको हीट, अरे ये मुझे क्या हो गया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको ट्राई करें या ना करें, लेकिन वो एक डॉक्टर बर्नी सीगल है, उन्होंने किताब लिखी है लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट सुपर माइंड आउटवर्डली, पर वो कहती इसकी जगह आप अपने सेल्स को बोलो वी लव यू। आप इस तरह व्यवहार मत करो, वी लव यू, एंड स्टार्ट डूइंग दैट। तो वो धीरे धीरे उसके अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें उसने देखा है कि ये चीज़ें बदलती हैं। अब ये चीज़ों को कोई एक अकाट्य सत्य बना के नहीं वो करना चाहिए, लेकिन जस्ट इमेजिन, ये मनुष्य के थॉट और इमेजिनेशन में ये चीज़ आ गई है। और जो चीज़ थॉट और इमेजिनेशन में आ जाती है वो आज नहीं तो कल बाहरी जीवन में प्रेसिपिटेट होगी। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट चैप्टर, द असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें ये बात हुई, देवताओं का दर्शन होता है, तो देवताओं के दर्शन होते हैं तो उनके भी रूप होते हैं। तो उनका रूप किस सब्सटेंस से बना है? और इंटरेस्टिंग बात है कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, वो भी मैटर है ना, किसी न किसी रूप। जितने भी नाम रूप हैं कहीं ना कहीं वो मैटर का वेस्ट है। और सच में देखा जाए तो ये सारा, अगर हम स्थूल शरीर से सूक्ष्मतम तक जाएं, जो पूरी वो पहला इथरिक, ईथर इज द फर्स्ट वी कैन से एस्पेक्ट और एट्रीब्यूट या फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैटर। ईथरिक एक्सटेंशन जिसके कारण स्पेस है, ये माइंड बॉगलिंग है। हम लोग कहते हैं ना स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, तो किसमें एक्सपैंड कर रहा है? अब आप कहेंगे स्पेस में एक्सपैंड कर रहा है, तो बड़ी अजीब सी बात है। ये कह सकते हैं एक्सपैंड करके स्पेस बना रहा है, तो कहां बना रहा है? वॉइड के अंदर। वॉइड के अंदर ऑलरेडी ऐसी संभावना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ओरिजिनल कंडीशन मैटर की इथरिक है, लेकिन उसमें कोई भी चीज स्थूल नहीं है। वो भगवान है जो प्रकट हो सकते हैं इथरिक बॉडी में अचानक। जैसे माता जी अमल किरण के ट्रेन में जा रहे थे, अचानक वो माँ एक अपैरिशन के रूप में आती हैं 29 फरवरी 1956 की रात को, और कहती हैं आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस।
अब अमल करें, कौन सी प्रॉमिस, अब वो याद करें क्या प्रॉमिस किया था माँ ने। तो माँ से पूछते हैं आके, माँ कौन सी प्रॉमिस, तो प्रॉमिस भूल गया। तो माँ कहती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, याद करो, तुमने कहा था माँ व्हेन द सुपर माइंड मैनिफेस्ट यू प्रॉमिस यू विल टेल मी। ये भूल गए थे, वो बताने आई थी आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, क्योंकि 29 फरवरी 1956 को सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ था। तो एक उन्होंने देखी माँ की, एज एन अपैरिशन ही सॉ एंड मदर टोल्ड हिम। बाद में जब उन्होंने पूछा, फिर बाद में माँ की मैसेजेस आए, ये तो एक अलग कहानी है ऑल टुगेदर। तो वो एक एथरिक जो प्राइमरी कंडीशन है उसके माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के साथ हम ये नहीं कहते फॉर्म, वो प्रकट हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वायु तत्व, उसमें भी फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म स्टेबल नहीं है, वो उसके जो वायु देवता है नाना प्रकार, इसीलिए जो वायु तत्व प्रधान जो शरीर होता है उसकी बड़ी क्षमताएं होती हैं। ये तो हनुमान जी वहां तक चले गए थे, ऑलमोस्ट नियर द ईथर। तब इंद्रदेव कहते हैं इसके आगे तुम नहीं जा सकते हो, बिकॉज वायु तत्व प्रधान है, ईथर नहीं है, सो ही हैज टू कम बैक। तो ये वायु तत्व में जो गॉड्स हैं उससे बने हुए, उसी प्रकार अग्नि तत्व, ये हर लेवल पे फॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल फॉर्म धरती पर होता है। एक बार जैसा बन गया, अब वो अपनी लॉ से बढ़ेगा, मैकेनिकल लॉ, एजिंग, वो आप ये नहीं कह सकते। देवताओं को ये समस्या नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई फेयर एंड लवली क्रीम ये सब कुछ नहीं होता है, वो प्लास्टिक फॉर्म्स हैं। आप विश्वास करते हैं महेश्वरी की उपासना कर रहे हैं, वो महेश्वरी का रूप जो आपके मस्तिष्क में है उस रूप को धारण करके आ जाएंगी, दर्शन दे देंगी। और वो जो ग्रीस में है वो पैलेस एथनी को प्रार्थना कर रहा है, वही महेश्वरी पैलेस एथनी का रूप धर के आ जाएंगी। शी इज द गॉडेस ऑफ इंट्यूशन, वही महेश्वरी आपके यहां इस रूप में, वहां पैलेस एथनी के रूप में। या कोई क्रिश्चियन मिस्टिक है, वो वर्जिन मेरी, तो वर्जिन मेरी के रूप में। क्योंकि वो जो फॉर्म्स हैं सटल सब्सटेंस के बने, वो बड़े प्लास्टिक हैं, उसमें ये संभव है। लेकिन यही उसकी कठिनाई भी है, ये जो संभावना यही कठिनाई भी है, ड्यूरेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है इस तरह से। तो उस पर, उसके आधार पर डिवाइन लाइफ नहीं क्रिएट की जा सकती है, पर वो ऐसे फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पूरा असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस। तो जब वैदिक ऋषि पृथ्वी की बात करते हैं तो उन्होंने पृथ्वी तत्व, ये सभी जो भूमि बनती है हर लेवल पर, वो तत्व वास्तव में वो मैटर ही है, लेकिन उसका सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है। हम लोग पढ़ते ना कि देवी पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास, तो अपने सूक्ष्म रूप में गई कि मेरे ऊपर बहुत बोझा हो गया है, फिर भगवान आते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को Page 267, the ascending series of substance. Therefore, in the ancient Vedic formula, earth, type of the more solid states of substance, was accepted as the symbolic name of the material principle. भूमि, भूमा, देव भूमि, कौन सी भूमि है वो? मेटीरियल प्रिंसिपल है वहाँ पे, अपने तरह से है। तो हर लेवल पर पाताल लोक की पाताल भूमि वही प्रिंसिपल है, लेकिन वो अलग अलग लेवल्स पे भूमि बनाता है। इसी में लास्ट में लिख रहे हैं, मैटर देयरफॉर इज द लास्ट स्टेज नोन टू अस इन द प्रोग्रेस ऑफ प्योर सब्सटेंस टुवर्ड्स ए बेसिस ऑफ कॉस्मिक रिलेशन इन विच द फर्स्ट वर्ड शैल बी नॉट स्पिरिट बट फॉर्म, and form in its utmost possible development of concentration, resistance, durably gross image, mutual impenetrability, the culminating point of distinction, separation and division. जब ये मटेरियल बना तो भगवान ने कहा हाँ इसमें काम करने में मजा आएगा। और इसीलिए जो भी कहें हम, मानव देह की अद्भुत बात है,
ऑल वट एवर वी में से, इवन जो पेसिमिस्टिक फिलॉसफीज हैं कहती यही है, देह में ही साधना होती है, क्योंकि इतना स्टेबल ड्यूरेबल चीज है। फिर भी देवताओं के फॉर्म आते हैं, लेकिन वैनिश, वो ड्यूरेट उनको। इसलिए हम देखते हैं सावित्री में भी इसका वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है। जब नारद आते हैं गाते गाते भगवान का नाम धरती पर, तो नारद के अंदर ये है कि वो मेटीरियलाइज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं मेटीरियलाइज कर सकते हैं, ही हैज टू गो बैक। और ये तो मैंने अपने लाइफ में भी अनुभव किया है, मेटीरियलाइजेशन का, फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म का। और ये बात मैंने कही भी है, लेकिन एक दूसरी स्टोरी है, जब जहाँ पे एशादी के जीवन में वो लास्ट मिनट 10 मिनट बचे ट्रेन जाने को, 30s की बात है, और उनके बुकिंग नहीं है। अब वो रात को 9 बजे चेन्नई से पौंडीचेरी कैसे जाएं, डर लग रहा है, गाड़ी कहाँ, वो ये उस समय की बात है 30s में, ऐसे नहीं था उबर कैब आपने कॉल कर ली। और अकेली लड़की परेशान हुई, इतने में 2 लोग आते हैं, कहते हैं अरे बहुदी भाभी। अरे कौन सी भाभी? अरे भाभी वो सब बाद में बताएंगे, गाड़ी चलने वाली है, आप क्या कर रही हैं? अरे मैं तो आई थी, मेरी बुकिंग नहीं है, मुझे मैसेज नहीं आया था। अरे चलिए हमारे पास एक सीट खाली है। चली जाती हैं। उसमें पता नहीं किस अवस्था में जाती है, अनमनस्क सी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उस समय कुछ उनको अफीम चटा दिया क्या। वो उस अवस्था में कलकत्ता पहुंचती हैं। कलकत्ता पहुंच के उतरती हैं, सब लोग लेने आए हैं। तो कहते कैसे आए? तो कहती अरे वो कह रहे थे हम मेरी शादी में आए थे, बहुदी बहुदी। बोले कौन? कहते अरे मैं तो नाम नहीं पूछा, ऐसे थे ऐसे। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन है। वो देख रही हैं तो कोई नहीं है। तो उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा आने के बाद, मतलब वो पत्र ऐसे वाले जो पहुंचने के बाद, ये क्या हुआ था, मैंने आपको प्रे किया था तो आपने क्या देवताओं को भेज दिया था मेरे पास? तो श्री अरविंद कहते हैं तुमने प्रे किया था और मैंने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने देवताओं को भेजा था या किसको भेजा था? ये रियल स्टोरी है उनकी, डॉक्यूमेंटेड। एक दूसरी स्टोरी है पृथ्वी सिंह नाहर की, सूक्ष्म फॉर्म्स की देवताओं की। हार्ट अटैक होता है उनको, तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो प्रे कर रहे हैं माँ को। अचानक वो देखते हैं कि 2 टॉल, ये लिखित हुई चीज़ है, ये मतलब सुनी हुई केवल चीज़ें नहीं, उनकी पुस्तक में 2 टॉल बीइंग्स, बड़े सुंदर हैंडसम ट्विंस, जुड़वा भाई की तरह, एक झोला लेके आते हैं और देख के स्माइल करते हैं उनको, जैसे एक डॉक्टर परीक्षण कर रहा हो। तो पृथ्वी सिंह नाहर बोलते हैं रुको रुको रुको, यदि माँ ने भेजा है तो तुम मुझे टच करना, अदरवाइज नो। वो स्माइल करते एक दूसरे की तरफ देख के, देन दे एंटर इनटू हिज हार्ट। आप बोलिए ये कैसे संभव है? वो शरीर किस चीज का बना है, वो उनके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। फिर उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे वो कुछ मसाज कर रहे हैं हार्ट के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर वो आते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। तो माता जी को प्रे कर कहते हैं कि क्या था? तो माँ बताती हैं, पुष्टि करती हैं कि तुमने प्रार्थना की थी। सो अश्विन्स द फिजिशियंस ऑफ द गॉड्स भेज दिया गया। अब कौन थे? पृथ्वी सिंह नाहर टाइप करते थे, श्री अरविंदो की सारी मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने टाइप की है। उनकी आंखें 35 साल में दृष्टि खत्म हो जाने वाली थी। उन्होंने कहा माँ मेरी आप क्या काम दे रही हो मुझे, मेरी आंखों का तो ऑलरेडी नियति लिख दी गई है। और वो 70 तक ये करते रहे। ही वॉज द अथॉरिटी। दृष्टि फेल हो रही थी बट ही कुड सी लाइक दिस, एंड अथॉरिटी की ये जो कह रहे हैं यही है, इसमें श्री अरविंद ने लिखा है। तो ये सूक्ष्म रूप जो देवताओं के हैं, वो उनके लिए ये बैरियर नहीं होता है फिजिकल बॉडी का, दे कैन एंटर एंड दे कैन, लेकिन वो ठोस नहीं रह सकते। इसके बाद ये नहीं था कि अगले दिन आके उन्होंने फिर पूछा अच्छा कैसे हो पेशेंट का चाल, इट कैन नॉट। सो दैट्स वाई दीज फॉर्म ऑफ द गॉड्स। तो ये सारा असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस में हम लोग बताया जाता है। तो ये असेंडिंग सीरीज की बात करते हैं इसी पेज पर नीचे। दिस इज टू से दैट दे मस्ट बी मार्क्ड बाय लेस एंड लेस बॉन्डेज टू द फॉर्म, more and more subtlety and flexibility of substance and force, more and more interfusion, interpenetration,
पावर ऑफ एसिमिलेशन, पावर ऑफ इंटरचेंज, पावर ऑफ वेरिएशन, ट्रांसम्यूटेशन, यूनिफिकेशन, इस तरह से कुंती को बच्चे हुए थे। दोष उसे कि ये कैसे हुआ था। देवताओं के अंदर ये संभव है, योगियों के अंदर भी ये संभव होता है, दिस इंटरचेंज विदाउट, इसको एक बड़ा शब्द है हमारी अपनी उसमें, नियोग। पीपल मस्ट हैव हर्ड व्यास ऋषि, ही बिगेट्स ए चाइल्ड, नियोग द्वारा वो अपने अंदर की जो ऊर्जा जो मैनिफेस्ट करती है सीड में, दे कैन डायरेक्टली ट्रांसमिट। और श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, ये केवल कल्पना नहीं है, कहते हैं दी begetting a child through the blessings and intervention of a yogi are already known. हम लोग इस चीज को अजीब लगता है, ये संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग फिजिकल नेचर की प्रोसेस को जानते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा ही संभव है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं छुपी हैं जिनको हम नहीं जानते, क्योंकि हम केवल स्थूल मैटर के लिए फिजिकल यूनियन हैज टू बी थ्रू फिजिकल, देयर इज नो अदर वे। लेकिन सटल वर्ल्ड्स के लिए ये संभव है। और एक समय ये एक पिक्चर आई थी कोकून, उसमें इस तरह की चीज़ें संभावना के रूप में दिखाई गई थी। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है, यू कैन, हाँ इमैक्युलेट बर्थ, ये सारी बहुत सारी इस तरह की बुद्ध के भी जीवन में, क्राइस्ट के जीवन में। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने भी इन चीज़ों को, अंत में कहते हैं ये अनुभव उन सबका है जिन्होंने इन एबिसेस को साउंड किया है। ये एक अनुभव गम्य विषय है। और पेज 272 पर, बट हाउ डज दिस असेंडिंग सीरीज अफेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम कह सकते तो इससे क्या, अब इससे क्यों नहीं, क्योंकि अगर उस सब्सटेंस से ही ये सब्सटेंस निकला है तो उस सब्सटेंस के परसिस्टेंट प्रभाव और प्रेशर से इसके अंदर उसमें चेंज होने की संभावना है। और सारा इवोल्यूशन इसी प्रकार होता है। लाइफ वर्ल्ड का सब्सटेंस जब फिजिकल मैटर में इन्फ्यूज होता है, लाइफ वर्ल्ड की फोर्सेस जब फिजिकल मैटर में इन्फ्यूज होती हैं, तो जड़ तत्व को ऐसे मॉडिफाई कर सकती हैं कि वो इनर्ट जड़ तत्व उसमें गति आ जाती है, उड़ने लगता है, रेंगने लगता है। तो ये फिजिकल चीज है। तो वो हायर वर्ल्ड्स के सब्सटेंस के फ्यूजन से ही ये जो धरती का जो ग्रॉस मैटर है उसके अंदर जीवन और मन और विचार प्रकट हुए हैं। अब वहां हम पहुंच गए हैं जहां स्टिल हायर सुप्रामेंटल सब्सटेंस, माता जी बताती हैं, उन्होंने एक बीइंग को देखा, वो कहती हैं कि दैट सब्सटेंस विच इज स्प्रेडिंग इन द अर्थ एटमॉस्फियर, वो बताती पाउडरी, गोल्डन रेड पाउडरी सब्सटेंस। उनके मैसेजेस भी हैं उसमें, इफ आई गो इनटू इट विल बी अ लॉन्ग सब्जेक्ट, कि फिजिकल प्रकृति ने सुप्रामेंटल सब्सटेंस को एक्सेप्ट किया। ये उनका मैसेज है 58 का। तो वो सब्सटेंस अब धीरे धीरे फिजिकल बॉडी को मॉडिफाई कर रहा है। वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन इसके कुछ पहले रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्रारंभ में जो पायलट्स होते थे, ओके गर्ल्स, उनकी एवरेज हाइट बढ़ने लगी है, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ने लगा है। फाइटर पायलट्स जेट्स में, कॉकपिट में केवल मेन कुड गो बिकॉज गर्ल्स वे नॉट फिट फॉर इट। एक एवरेज हाइट जो गर्ल्स की थी कम होती थी, लेकिन स्टडीज हैं कि देन नाउ द एवरेज हाइट इज एक्चुअली ग्रोन। सो ये बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस संसार में बिकॉज ऑफ दिस न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस इज द इंपॉर्टेंस, इट इज एक्टिंग अपॉन द फिजिकल मैटर। अब उसके क्या क्या दूरगामी परिणाम होंगे वो तो देखने वाले हैं। तो ये वो बताते हैं कि इट अफेक्ट्स। इसके बाद अब स्टेज इज सेट कि पूरा, अब 3 हायर प्रिंसिपल हमको बता दिए गए, सत, चित, आनंद, सुपर माइंड, माइंड, लाइफ, मैटर।
तो इसको श्री अरविंद कहते हैं द सेवन फोल्ड कॉर्ड ऑफ बीइंग. अब कॉर्ड यूज कर रहे हैं वो, ये कंटिन्यूअम है सत से जड़ तक. इट्स ए कंटिन्यूटी. वन कॉर्ड, द सेवन फोल्ड कॉर्ड ऑफ बीइंग. और इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है, वो रिफ्लेक्टेड है हमारे सटल बॉडी में, वो एक अलग विषय है ऑकल्ट का. लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सेवन फोल्ड कॉर्ड तो कहते हैं, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस. श्री अरविंद बताते हैं इट इज 7 + 1 8. और वो लिस्ट को पूरा करते हैं. वो हम देखते हैं पेज 278 पर. We may therefore, if we will, pose 8 principles instead of 7. And then we perceive that our existence is a sort of refraction of the divine existence in inverted order of ascent and descent. Thus ranged. Existence, matter. सद वस्तु बन जाती है जड़ वस्तु. सद वस्तु डिवाइन के अंदर ही वो एक्सपीरियंस करते हैं उसको. यहां पर वो ऑब्जेक्टिवाइज हो जाता है, और ऐसा ऑब्जेक्टिवाइज होता है जैसे कि वो बिल्कुल असद है. सो दैट इज मैटर. कॉन्शियसनेस फोर्थ, चित्त, चित्त शक्ति, चित्त तपस, लाइफ कम्स फ्रॉम दैट. इसीलिए लाइफ के अंदर कॉन्शियसनेस फोर्स की तरह, फोर्स, पावर, डिलाइट, क्रिएशन, ये सब उसके अंदर इनबिल्ट है. अभी मैं थर्ड वाला नेक्स्ट बोलूंगा. सुपर माइंड, माइंड, सुपर माइंड से माइंड आया, और ब्लिस से साइकी, साइकिक बीइंग. तो अब 4 जो हायर हैं वही 4 इन्वर्टेड हमारी चेतना के अंदर, हमारे इस बीइंग के अंदर प्रेजेंट है. मतलब ये डिसकनेक्टेड नहीं है कि ये दुनिया ऐसे बन गई, वो उधर बन गया, सब कनेक्टेड. ये श्री अरविंद का अल्टीमेट अद्वैत वेदांत है, जिसमें सारी चीजें एक ही है. वो 7 फोल्ड है, वो सच्चिदानंद है. वही सच्चिदानंद हम देखते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है. एंड कनेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो सुपर माइंड है. सो इट्स अ वेरी कंप्लीट पिक्चर. The divine descends from pure existence through the play of consciousness, force and bliss and the creative medium of supermind into cosmic being. We ascend from matter through a developing life, soul and mind and the illuminating medium of supermind toward the divine being. The knot of the two, the higher and the lower hemisphere, is where mind and supermind meet with a veil between them. तो इसी को कहा गया परार्ध और अपरार्ध. हायर हेमिस्फीयर एंड द लोअर हेमिस्फीयर. साइकिक, साइकिक बीइंग, जो आनंद से साइकिया है. मेरा अपना जो भाव है इंट्यूटिव वो है, और इसीलिए इस बार इतना जोर भी दिया जा रहा है साइकिक बीइंग पर, कि साइकिक बीइंग एक डेवलपिंग इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है जो लास्ट में डेवलप करता है. मैटर, मटेरियल लाइफ, लाइफ, माइंड, फिर साइकिक बीइंग. तो साइकिक बीइंग के लिए एक लंबी यात्रा ह्यूमैनिटी हैज टू डू टू मेक इट मोर एंड मोर वाइड स्प्रेड. और उसका एक साइन ये है कि इंडिविजुअलाइजेशन की बहुत प्रबल प्रवृत्ति है आज की एज में. And that is because the psychic principle has developed to a point जहाँ अब वो नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेप के लिए हेल्प कर सकता है. इसीलिए हम इसके उल्लेख पाते तो हैं. अब गीता कहती है परा प्रकृति जीव भूता, बट दैट्स इट. वो कहती है कि देयर इज ए सोल विद इन जो नहीं मरता, अविनाशी है. पर उसका रोल क्या है, पर्पस क्या है, वी मस्ट नो, बट बियॉन्ड इट इट डजंट. उपनिषद में 2-3 जगह हिंट हैं. Exactly, that is what I was saying. बिल्कुल, that is exactly what I was saying. कि क्योंकि वो साइकिक प्रिंसिपल तो था, ये तो उन्होंने देखा कि सोल एलिमेंट है, लेकिन वो एक साइकिक बीइंग के रूप में और उसके साथ जो संभावनाएं खुली हैं वो पूरा डेवलप नहीं था. बिकॉज ह्यूमैनिटी इज टू पास ए लॉन्ग स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. सो दैट इज वाई नाउ वी सी Sri Aurobindo एडिंग
द साइकी एंड ब्लिस के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उसको. यस, बिकॉज ऑफ इट इट चेंजेस. जो माइंड हार्ट विल से अब साइकिक के द्वार से इट बिकम्स लॉट मोर मीनिंगफुल एंड सिंपलर इन ए वे. तो हायर और लोअर हेमिस्फीयर की बात है और उनके बीच में एक लिड है. तो अब हम सीधा वहाँ पहुँच जाएं, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, सुपर माइंड, माइंड एंड द ओवर माइंड, माया. अब देखिए श्री अरविंद कितना माइन्यूट आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं. अब एक सुपर माइंड है जहाँ ऑल नॉलेज है, ओमनीसियंस है, ओमनीपोटेंस है, सब है, और माइंड में इग्नोरेंस है. अब इन दोनों के बीच भी तो कुछ ट्रांजिशन होना चाहिए. ऐसे कैसे वो सडनली चेंज हो गया? वो जो ट्रांजिशन का पॉइंट है, दैट इज द ओवर माइंड. अब ये ओवर माइंड क्या करता है, इसको श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज लाइक अ डबल. हाँ, डिवाइन, हाँ, सुपर माइंड, दैट्स राइट. हाँ, हायर माया, डिवाइन माया. तो यहां पे डिवाइन माया जो है ये दो रूप लेती है. एग्जैक्टली वही आई वाज जस्ट अबाउट टू कम. वन इज द हायर माया एंड द लोअर माया, विद्या अविद्या. डिवाइन माया इज बियॉन्ड बोथ. अब विद्या क्या है? ओवर माइंड का वो पार्ट जो सुपर माइंड से कांटेक्ट में है, तो उसके अंदर पूरी वननेस का सेंस है. वही अविद्या में कैसे बन जाता है? जब वो रिसीव करके ट्रांसमिट कर रहा है. इन द ट्रांसमिशन, तो ओवर माइंड जो सुपर माइंड से रिसीव कर रहा है, उस जंक्शन पे अगर हम देखें तो वहां पे विद्यामय माया, फुल्ली अवेयर ऑफ द वननेस. और जैसे ही वो ओवर माइंड के नीचे जैसे ही एक कदम लिया, वन स्टेप, इट बिकम्स अविद्यामय माया. और उसका कारण यह है कि ओवर माइंड में आते ही सुपर माइंड ने सबके अंदर रियल आइडिया चला गया है, सबके अंदर अब वो बसेगा. लेकिन इट हैज टू नाउ रियलाइज इट सेल्फ थ्रू इट्स ओन फ्रीडम. तो ओवर माइंड में क्या होता है, इसीलिए हम लोगों के यहाँ कंसेप्ट ना त्रिमूर्ति एक है, किंतु ये भी है कि ब्रह्मलोक अलग है और विष्णु लोक अलग है. तो एट दैट लेवल दे आर वन, और उनके बीच में कोई समस्या नहीं है, हरि हर. लेकिन एक कदम नीचे अब ईच गॉड, तो वहां बताते हैं कि ओवर माइंड इज लाइक जो अनलीश करते हैं 1000 रेज. हर रे की अपनी डेस्टिनी होगी, हर किरण की. तो ईच गॉड इज गिवन द फ्रीडम टू क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड. अब ये प्रारंभ में तो फिर भी वननेस है. अब शिव जी ने तो एक संसार बना दिया, कैलाश एज द बेसिस, और ब्रह्मा जी ने अपना एक संसार बना दिया, और विष्णु भगवान ने. अब वहां तक फिर भी आपस में वो मिल सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. लेकिन एक कदम और नीचे गए, शिव से रुद्र आए, विष्णु से अलग अलग मेनी गॉड्स. अब वो ईच ऑफ दीज गॉड्स बिगिंस टू गो इन हिज ओन वे फॉर हिज ओन वर्ल्ड. तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी जो सुपर माइंड के अंदर स्पॉन्टेनियस है, इट बिगिंस टू गेट लॉस्ट. वहां इग्नोरेंस नहीं है, लेकिन प्रारंभ हो गया है सम काइंड ऑफ अ सेपरेटिवनेस. इट्स अ बिगिनिंग. देयर इज नो इग्नोरेंस देयर, बट स्टिल देयर इज द बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ वननेस. और नीचे आया हायर माइंड पे. अब हर गॉड अपना रिलीजन बना देता है जो अलग होता है दूसरे रिलीजन से. जैसे ही माइंड में आता है तो इग्नोरेंट पूरा प्ले शुरू कर देती है, जो जरूरी थी इंडिविजुअलिटीज फॉर्म करने के लिए. माइंड लाइफ के अंदर उतरता है तो इट बिकम्स मोर एक्टिव, और लाइफ के नीचे मैटर में जाके इग्नोरेंस इज कंप्लीट, फुल प्ले. सो दैट इज द होल स्टोरी. तो ओवर माइंड की जो माया है उसमें दोनों विद्या अविद्या का प्ले देखते हैं हम, लेकिन की इज विद सुपर माइंड, द डिवाइन माया. ओवर माइंड में अविद्या नहीं है, परंतु इट बिकम्स द ओरिजिनेटर ऑफ अविद्या. जैसे वो स्टोरी है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. एक स्टोरी है शिव जी की, आई थिंक शिव पुराण में है, सुना होगा नाम, अंधकासुर. शिव जी के जो चिल्ड्रन आए ना, बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं.
एक तो था जलंधर, लेकिन अंधकासुर, अंधकासुर कैसे जन्म लेता है वो ये स्टोरी सिंबॉलिक है उसकी। तो एक दिन वो माँ पार्वती खेल खेल में, अब ये खेल नहीं होता है, बड़ी डीप इसके अंदर, वो आके शिव जी की आंखों पे हाथ रख देती हैं और शिव जी अचानक क्रोधित, क्रोधित क्या हो, ये क्या तुमने किया। अब वो जो क्षण था जिसमें अंधकार हुआ था, शिव जी जब ये उनकी आंखों पे जब हाथ रख दिया गया तो पसीने की एक बूंद उनके और माता पार्वती के आंख और हाथ के संगम से निकलती है, वो अंधकासुर जन्म लेता है। ही इज ब्लाइंड एंड ए टेरेबल ओपोनेंट टू द गॉड्स। शिव जी की संतान है लेकिन शिव विरोधी है, अंत में उसकी डेथ होती है, वो एक स्टोरी है। तो ये अब प्ले ऑफ नॉलेज एंड प्ले ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, अंधकासुर, वो जो ड्रॉप गिरती है पसीने की बिल्कुल नीचे, इट्स ए वे ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, इट एंटर्स इनटू द डार्कनेस एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ असुर। तो असुर कहाँ से आए, वो इन्वॉल्यूशन में तो है ही ये स्टोरी कि वही देवता जब वो अपना अपना जगत क्रिएट करने लगे, कुछ समय बाद उनको लगा आई एम द वन। इसीलिए माँ जब एक्ट करती हैं गॉड्स पर तो दुर्गा का सरेंडर ये सब इसीलिए आता है। ईच ऑफ देम वॉज ए लॉ ऑन टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। और ये जो हल्का सा एक भाव आया कि मैं अपने आप में ही भगवान हूं, यही ले जाकर के अंत में दे बी टर्न्ड इनटू देयर ऑपोजिट्स। सत बिकेम असत, दैट मीन्स ट्रूथ बिकेम फॉल्सहुड। चित, कॉन्शियसनेस बिकेम अनकॉन्शियसनेस, which means life became death. Force became utter weakness, helplessness. And delight became suffering and insensibility. तो अब ये कहानी तो है ही है, लेकिन इस कहानी का एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम सबके साथ ये दोनों जर्नी होती है। उसके बाद मदर ब्रिंग्स आउट अनदर लाइन ऑफ गॉड, शी हरसेल्फ डिसेंड्स इनटू द प्ले, वो स्टोरी का एक अलग पार्ट है। परंतु उसका जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो रोचक एस्पेक्ट है कि हम सबको ये स्मरण रखनी चाहिए ये स्टोरी। क्यों? अक्सर कोई व्यक्ति ये सोचने लगे मैं भगवान का काम कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इज मैं ही भगवान का काम कर रहा हूं, मैं अकेला काम कर रहा हूं, मेरे बिना भगवान का काम नहीं हो सकता। अब देखिए आप किस दिशा में जा रहे हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड इज बिकमिंग एन असुरा। इट इज हैपेंड इन रियल स्टोरीज ऑफ विभूतिज। नेपोलियन के साथ ऐसा हुआ था एंड काली हैड टू ब्रेक हिम असाइड। तो ये लेकिन क्यों आता है? इग्नोरेंस की हल्की सी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हायर माइंड तक आते आते वो ऑपरेटिंग होने लगती है। वहाँ पे खाली उसका एटमॉस्फियर है हायर माइंड के अबव। तो वो सारे वर्ल्ड्स डिस्क्राइब करते हैं श्री अरविंद कि मानव मन और ओवर माइंड के बीच में देर आर वर्ल्ड्स। उनका विस्तृत डिस्क्रिप्शन बाद में आएगा, तो विल नॉट टच हियर। हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, जहाँ धीरे धीरे अगर इधर से जाएं तो प्रकाश बढ़ता जा रहा है और अज्ञान हटता जा रहा है, उधर से आए तो प्रकाश घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं आसपास अज्ञान का एटमॉस्फेयर प्रारंभ हो गया है और हायर माइंड में जाते वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। वहाँ से इग्नोरेंस का पूरा खिल, जो माइंड, ह्यूमन माइंड, रीजन, एनालिटिकल माइंड, वहाँ से प्रारंभ होता है। रिकवरी में इसका रिवर्स होता है। तो ये सब कुछ वो बताते हैं। सुपर माइंड, माइंड एंड द ओवर माइंड माया, ये हम लोग कुछ एक पैसेजेस, एक 287 पर, ये बहुत बड़ा, हाँ जरूर, हाँ, माया इज द क्रिएटिव फोर्स, मतलब इन द सेंस वो सुपर माइंड हैज द फोर्स एंड डिवाइन माया यूजेस दैट क्रिएटिव फोर्स टू क्रिएट फॉर्म्स एंड नेम्स विच आर लिमिटेड बेस्ड ऑन द रियल आइडिया। डिवाइन माया के पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, रियल आइडिया, उसके बेसिस पर फिर वही डिवाइन माया से ये दो डॉटर्स भी में से जन्म लेती हैं।
विद्या एंड अविद्या। डिवाइन माया दोनों को यूज करती हैं। शी नोज, तो दुर्योधन के मुख से ना कहलवा देगी इतने अच्छे ऑफर को, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, इट विल यूज इवन इग्नोरेंस। पर विद्या अविद्या में वो मेल नहीं है, इसीलिए वो श्रुति कहती है कि जो अविद्या में रत रहते हैं वो अंधकार में रहते हैं, जो विद्या में मात्र चले जाते हैं वो और बड़े अंधकार में चले जाते हैं। बियॉन्ड विद्या एंड अविद्या इज द डिवाइन माया, वो सुपर माइंड के अंदर है। तो यहां पर पेज 287, देयर मस्ट बी समवेयर इन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग स्केल ऑफ बीइंग एन इंटरमीडिएट पावर एंड प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, perhaps something more than that, something with an original creative force through which the involutionary transition from mind in the knowledge to mind in the ignorance was effected. तो ये he is just setting the note for the overmind. Page 293, in its nature and law the overmind is a delegate of the supermind consciousness. अब ये देखिए, वो विद्यामयी माया इज द डेलीगेट ऑफ द डिवाइन माया, तो उसको डेलीगेट कर दी गई। और वी माइट स्पीक ऑफ इट एज ए प्रोटेक्टिव डबल, ए स्क्रीन ऑफ डिसिमिलर सिमिलैरिटी थ्रू विच सुपर माइंड कैन एक्ट इनडायरेक्टली ऑन एन इग्नोरेंस हुज डार्कनेस कुड नॉट बेयर और रिसीव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ए सुप्रीम लाइट। कारण भी अब बता रहे हैं उसका। और इसीलिए माता जी बताती हैं कि ओवर माइंड के जो गॉड्स हैं उनकी लाइट से डैजल होकर जो मिस्टिक्स थे उन्होंने इसको सुप्रीम लाइट समझ लिया, बिकॉज इट इज वेरी डैजलिंग, दैट पावर इज सो पावरफुल। लेकिन वो धरती के फाइनल क्योर का हल नहीं दे पाए, एक्सेप्ट दैट यू कैन गो बैक टू दैट वर्ल्ड, क्योंकि ये उनके पास नहीं है। उसकी चाबी सुपर माइंड के पास है। और जब तक मनुष्य तैयार नहीं होता उस सुपर माइंड के पूरे तेज को सहन करने के लिए, तब तक वो ओवर माइंड गॉड्स के थ्रू उसने काम किया है। एंड दीज गॉड्स हैव डन ए गुड जॉब। मतलब अब हमारे जो अब तक विकास आया आइडियलिज्म के थ्रू, प्रेम का आइडियल, प्रकाश का आइडियल, ये सब तो उन्हीं के दिए हुए। लेकिन एक टाइम आता है जब यू हैव टू गो बियॉन्ड द गॉड्स। इसीलिए माँ कहती है द एज ऑफ गॉड्स इज ओवर, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, लेकिन दैट्स इट। अब आपको इसके परे जाना है, तो वाई यू वांट एन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू द ओवर माइंड। हालांकि मोस्ट ऑफ द गॉड जो हम वर्शिप करते हैं वो ओवर माइंड के गॉड्स भी नहीं है, वो हायर माइंड या इल्यूमिनेटेड माइंड के गॉड्स है। ओवर माइंड के गॉड्स वेदों में हम लोग पढ़ते हैं, जो बाद में पुरानिक टाइम तक आते आते दे बिकेम मच लेसर डेटीज। तो उसमें हम ओरिजिनल जो वरुण, मित्र, भग और आर्यमन और उनके परे इंद्र, ये वैदिक डेटीज हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि ये टच है। इंद्र इज दी ओवर माइंड का गॉड हेड, सहस्राक्ष हैं, ग्लोबल कॉन्शियसनेस है। और उनके 4 एस्पेक्ट्स जो ओरिजिनल, वही 4 एस्पेक्ट्स हम इनमें देखते हैं। वरुण इज दैट वास्टनेस ऑफ नॉलेज, मित्र दैट लव एंड हार्मनी, और भग एंजॉयमेंट, एंड आर्यमन द गॉड ऑफ वार। वही 4 रूप जो आते हैं। तो ये ओवर माइंड का खेल है। लेकिन ये जो गॉड्स हैं जो ओरिजिनल ओवर माइंड के, ये जानते हैं वननेस को, हर अपना काम कर रहा है लेकिन वननेस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही एक कदम आगे वो अपने काम को रिलीज करता है, माता जी कहती है फॉर्मेच्योर्स, ये जो बीच में जो आ गए गॉड्स। अब जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट पास किया, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ाया, कॉन्ट्रैक्टर ने हाँ हाँ कर दिया, अब उसने औरों को पकड़ाया। अब हर व्यक्ति उसमें से कुछ कुछ खा रहा है, और आपका पुल बन गया कहाँ? कागज के ऊपर। इसीलिए भगवान को बार बार धरती पर आना पड़ता है कि भाई मेरा ओरिजिनल प्लान पुल वाला कहाँ है, दिखाओ तो सही, यहाँ तो पुल नहीं है। तो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बीच वाले लोग आए हैं, एंड ही हैज टू एलिमिनेट। अब वो लोग कहते हैं साधु नाम की हम तो ट्राई कर रहे थे, ये दुष्कृताम जो आ रहे नहीं बनाने दे रहे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय। द ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ, धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। टाइम टू टाइम ही कम्स, और फिर वो एक कदम आगे ले जाते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी। और वो डार्क उस लाइट को बेयर नहीं कर सकते, इसलिए फॉर सुपर माइंड ट्रांसमिट्स टू ओवर माइंड ऑल इट्स रियलिटीज बट लीव्स इट टू फॉर्मुलेट देम इन ए मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू एन अवेयरनेस ऑफ थिंग्स विच इज स्टिल विजन ऑफ ट्रूथ
and yet at the same time a first parent of the ignorance. Every ओवर माइंड पे गॉड हेड, अब उसको कहा गया इसके अनुसार आप बनाइए. अब वो उनको ट्रुथ पता है, लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं वो जगत, धीरे 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 मैनी मैनी गॉड हेड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस बिगिंस टू बी ऑपरेटिव. अब यहाँ वो भी आता है इफ पेज 294 पर, इफ वी रिगार्ड द पावर्स ऑफ द रियलिटी एज सो मेनी गॉड हेड्स, we can say that the overmind releases 1,000,000 godheads into action, each empowered to create its own world, each world capable of relations, communication and interplay with the others. ये 33 करोड़ देवता केवल उसको जबरदस्ती हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. इट इज़ ए रियलिटी. दे आर द कॉस्मिक मैनेजर्स, यू कांट हेल्प इट. लेकिन कॉस्मिक मैनेजर्स की समस्या ये, दे मे डू ए वेरी गुड वर्क, बट अगर आप बोलोगे ये जो चीज है इसको बदल दो, कहेंगे उसके लिए तो सैंक्शन लेना पड़ेगा. दे डोंट हैव द मैंडेट टू डू दैट नॉर द पावर टू डू दैट. हाँ, दे कैन प्ले विद इन दैट पॉसिबिलिटी, दे कैन डू सम गुड, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. तो अब यहाँ पे लास्ट में हम आ जाएं. लास्ट में जान के बोलता हूँ, अभी तो सूर्य प्रताप जी नहीं दिखाई दे रहे, तो लास्ट इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा और खींच जाए. so, नहीं, ये कार्य है. पेज 298. In our separative consciousness, imperfectly visited by glimpses of Catholicity and universality, these things exist as opposites. Each claims to be the truth and taxes the others with error and falsehood. अब कैसे होता है ये? एक व्यक्ति न्याय के गॉड हेड से मूव्ड है, तो वो क्या कहेगा? धरती पर न्याय होना चाहिए, न्याय का भी देवता है. दूसरा कहता है नहीं, दया होनी चाहिए. अब दोनों में झगड़ा हो रहा है. सुपर माइंड में न्याय भी दया है, एंटागोनिज्म नहीं है. यहां पर न्याय या दया, लेकिन सुपर माइंड में वो रिकंसाइल्ड है. सुपर माइंड में दया भी एक प्रकार का न्याय है जो उस व्यक्ति को बदलने के लिए बाध्य हो सकता है. तो वहां पर ये दोनों में झगड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर द गॉड-हेड ऑफ काइंडनेस एंड द गॉड-हेड ऑफ माइट एंड द गॉड-हेड ऑफ लव मे हैव अ फाइट. लेकिन वहां पे लव इज पावर एंड पावर कैरीज द हार्ट ऑफ लव. तो ये अंतर है सुपर माइंड और उसके नीचे के एक्शन में. आ ही गए हम लोग अंत में. पेज 303. ये जो हायर रेंजेस की बात हुई है, पेज 303 ऊपर से 4-5 लाइन नीचे. बाई ओपनिंग आवर सेल्स, ये सेंटेंस के बीच से पढ़ रहा हूं मैं. बाई ओपनिंग आवर सेल्स मोर वाइडली, फर्स्ट इन द इनर बीइंग एंड बाई ओपनिंग आवर सेल्स and then as a result in the outer surface self also to the messages of these higher ranges of consciousness, by growing into them we can become ourselves also intuitive and over mental beings. यहाँ तक वो बना सकते हैं वर्ल्ड पर्सनालिटी, ये संभव है. we can grow into शिवत्व, we can grow into oneness with Vishnu and behold this world with that wide eye spread across the sky. ये सब संभव है. Intuitive Godheads, we can grow into Indrahood. ये सब संभव है मनुष्य के लिए. Not limited by the intellect and sense, but capable of a more universal comprehension and a direct touch of truth in its very self and body. तो we can, एक नए प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नए प्रकार की शक्ति इफेक्चुएट करने की इन हायर रेंजेस के प्रति खुल के. यहाँ पर अथा बुक 1 समाप्तम. फर्स्ट 28 चैप्टर्स आर ओवर बुक 1. यहाँ केवल श्री अरविंद बाहर से हमको, हालांकि कितने द्वार खोल दिए, बाहर से जो चीज़ें उनके थोड़ा द्वार खोल के ग्लिम्स. मैटर क्या है देखो, लाइफ क्या है सी, माइंड क्या है देखो, प्रकृति क्या है, डिवाइन क्या है,
सच्चिदानंद, सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, सुपर माइंड, जस्ट एक ग्लिम्स दे रहे हैं हम सबको. अब वो फर्दर रिकंसाइल करेंगे और हमारे लिए प्रैक्टिकली हमको क्या करना है जो हम जानना चाहते हैं. तो अब ये हमको क्या करना है जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए. जब हम लोग MBBS पढ़ने गए थे पहले 1.5 साल हमको खाली ये बताया गया था ये मुर्दा है, इसको चाकू से काटना है. सीधा लिविंग बॉडी नहीं दे दिया गया सर्जरी करने के लिए. स्टेथोस्कोप भी हाथ में नहीं दिया गया. वो हमको 1.5 साल के बाद, क्यों, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पहले समझो. तो श्री अरविंद उसी तरह से पहले हमको इस सृष्टि की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बता रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर वो इसकी पैथोलॉजी और उसका क्योर बताएंगे. और फाइनली वो हम सबको डॉक्टर बनाएंगे, डिवाइन डॉक्टर, टू क्योर द मैलेडी ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज. अच्छा, नमस्ते.